छोटी छोटी बातों को कभी जीवन में नजरअंदाज मत करो। एक टीटी था, एक टीसी था, टिकट कलेक्टर था, टिकट चेकर था। जैसे ही वो बोगी में चढ़ा जाकर के उसने बोला, ए भाई साहब टिकट दिखाइए, कहाँ जा रहे हैं? बोले हमको तो दिल्ली जाना है। बोले टिकट चेक कराओ। जैसे ही टिकट चेक कराई उसने कहा अभी उतर, इसी वक्त उतर जा। बोले क्यों? बोले गलत ट्रेन में बैठ गया है, टिकट दूसरे की है, बैठा कोई और ट्रेन में है। उसने कहा नहीं भाई साहब, यही अनाउंसमेंट किया गया था कि दिल्ली जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आएगी और हम बैठ गए, हम गलत नहीं है। बोले नहीं, टिकट गलत है, तू गलत है, तू गलत गाड़ी में बैठा। बोले मेरा रिजर्वेशन है। बोले बिल्कुल ठीक है, ट्रेन गलत है, ट्रेन गलत है। उसने कहा आप क्या करूं? बोले अगले स्टेशन पर उतरना पड़ेगा तुमको। जैसे ही आगे आया बाजू वाले से बोला तेरा टिकट दिखा। अरे बोले तुम दोनों भाई भाई हो क्या? बोले मतलब क्या? बोले बेवकूफ, तू भी गलत टिकट लेकर के बैठा है, ट्रेन तूने गलत पकड़ ली है। 3 टायर का डिब्बा था, ऊपर वाले को उठाया, तीसरा तू भी उठ, टिकट दिखा। अरे बोले पागलो, सारे के सारे गलत ट्रेन में बैठे हो। एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, तीनों ने देखा यार मैं भी गलत, ये भी गलत। बाद में पता चला कि टीसी ही गलत ट्रेन में चढ़ गया है। ध्यान रखना, मान्यवर, बातें छोटी है, बातें बहुत बड़ी है। सोचना है आपको। सबने मिलके कहा बेटा अगली स्टेशन पे तू उतर जाना, हम तो सही जा रहे हैं, ध्यान रखिए। मान्यवर, छोटी सी बात, सोचना है आपको। सन 1912 में टाइटैनिक डूब गया, बहुत बड़ा जहाज, मालूम है 50,000 टन वजनी वह जहाज। टाइटैनिक के बारे में मालूम होगा ना? नहीं मालूम? हाँ, डूबती नैया तो सबको याद है। 50,000 टन का वह जहाज, 800 फीट लंबा, इतना बड़ा जहाज, 2,500 यात्री बैठे हुए थे उसमें, 1,500 यात्री डूब जाते हैं। ध्यान रखना। क्यों? वह 1,500 यात्री डूब गए। वार्निंग थी कि ये खतरा हो सकता है, लेकिन चलाने वाले को ओवर कॉन्फिडेंस था कि कुछ भी आंधी तूफान आ जाए, टाइटैनिक तो कभी डूब ही नहीं सकता है। कुछ भी हो जाए, ओवर कॉन्फिडेंस में चला रहा था। उसने ध्यान नहीं दिया, उसने गौर नहीं किया। ध्यान रखना, सेफ्टी बोट जो होती है ना, बहुत कम उसने वहां पे रखी थी। उसे मालूम था कभी इनका उपयोग ही नहीं होता, इनको यूज ही नहीं करना है, क्या मतलब है इनको यहां पर रखने से। मान्यवर, आइसबर्ग में टकराया जहाज। आपको मालूम होना भयानक त्रासदी 1912 में इस देश में घटी। 1,500 लोग मौत के घाट उतार दिए गए, एक भूल ने, एक छोटी सी भूल। एक बात याद रखना, जहाज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक छोटा सा छेद यदि नाव में हो जाए तो छोटा सा छेद पूरी नाव को डुबोने में कारण बन जाया करता है। छोटी छोटी बातों को जीवन में याद रखिए, लापरवाही मत करिए। परिवार में, घर में, रिश्तेदारों में लड़ाई कोई बहुत बड़ी बात की नहीं है, कोई बहुत बड़ी जमीन जायदाद की नहीं हुआ करती है। घर में विवाद यदि होते हैं तो छोटी छोटी बातों के विवाद हो जाया करते हैं। उन विवादों का कोई औचित्य नहीं हुआ करता है। किन बातों पर आदमी झगड़ता है, यदि सोचने बैठ जाए उसे खुद हंसी आएगी कि हम किन बातों पर झगड़ा करते हैं। छोटी छोटी बातें पूरे जीवन को नरक बना दिया करती है। सोचना, विचार करना है। इसलिए मैंने कहा, चेहरा खूबसूरत हो या ना हो, आदमी का व्यवहार खूबसूरत होना चाहिए। व्यवहार अच्छा है और चेहरा अच्छा नहीं है ना, तो भी तुम्हें सम्मान मिलेगा। एक पढ़ी लिखी लेडीज, बहुत पढ़ी लिखी, बहुत आधुनिक, बहुत खूबसूरत, पूरा मेकअप किए हुए टिप टॉप, सूरत के एयरपोर्ट से बैठी प्लेन में। जैसे ही बैठी, अपनी सीट को उसने खोजा कि मुझे कहां बैठना है। जैसे ही गई, खड़ी रही,
होस्टेस को आवाज लगाई, इधर आओ, ये मेरी सीट है, मुझे यहां बैठना है। उसने कहा मैडम आप बैठिए, क्या प्रॉब्लम है। उसने देखा कि उसकी सीट के बाजू में एक आदमी बैठा है जिसके दोनों हाथ नहीं है। उसने कहा मैं इसके साथ सहज नहीं बैठ सकती हूं, इसके दोनों हाथ नहीं, और हाथ नहीं तो नहीं, इसका चेहरा झुलसा हुआ है, जल गया था, मैं इसके बाजू में नहीं बैठ सकती। एयर होस्टेस ने कहा मैडम बैठने में क्या दिक्कत है, आप तो पढ़ी लिखी सभ्य महिला हैं, आपको देखकर नहीं लगता कि आप अनपढ़ हैं, आप इतने बड़े शहर से आई हैं, सफर कर रही हैं। उसने कहा कुछ भी हो जाए, मैं इस बदसूरत के बाजू में बैठने वाली नहीं हूं, मेरी दूसरी व्यवस्था की जाए। उसने कहा मैडम थोड़ा वेट करो, मैं व्यवस्था करती हूं। गई, कप्तान से मिली, कैप्टन से मिली कि वहां प्रॉब्लम है। थोड़ी देर बाद वह एयर होस्टेस आई और उसने कहा कि ऐसा हमारी कंपनी में आज तक नहीं हुआ है कि इकोनॉमिक क्लास की सीट को हम प्रथम श्रेणी में बिठाएं, एक सीट खाली है और उसमें आप बैठ सकते हैं। बड़ी खुश हुई महिला कुछ बोलती, अपना उत्तर दे पाती कि एयर होस्टेस ने उससे पूछा, जो आदमी बैठा था, सर क्या आप प्रथम श्रेणी की सीट में जाके बैठ सकते हैं। महिला हक्की बक्की रह गई, ये सीट उसे दे रही है या मुझे दे रही है। एयर होस्टेस ने कहा कि सर आप वहां चलकर बैठ जाएं, यदि आपको कोई कष्ट ना हो और आपको जो असुविधा हो रही है उसके लिए हमें खेद है, आप प्लीज सर वहां बैठ जाइए चल करके। वो देखते रह गया उसको। महिला सोच रही थी कि मेरे लिए सीट लेकर आई होगी। उसने कहा कि नो प्रॉब्लम, मैं यहीं बैठ सकता हूं। नहीं सर आप वहां बैठ जाइए, मैं नहीं चाहती हूं कि किसी असभ्य महिला के बाजू में बैठकर तुम अपनी यात्रा को खराब करो, तुम अपनी यात्रा को बर्बाद करो। सर आप बैठ जाइए, मैं नहीं चाहता हूं कि देखने में गोरी चिट्ठी सुंदर दिखने वाली महिला इतनी असभ्य भी हुआ करती है। जैसा अभी तुमने ताली बजाई ना, जैसे एयर होस्टेस ने ये बात बोली, पूरी प्लेन के लोगों ने तालियां बजाई, जोर जोर से तालियां बजाई। उसने देखा, वो उठ करके वो आदमी वहां जाने लगा, लेकिन जाते जाते एक शब्द बोला। उसने कहा कि जब इस महिला ने मुझसे कहा कि ये बदसूरत बिना हाथ का आदमी बैठा है, मैं इसके बाजू में नहीं बैठ सकती हूं, उस समय मुझे बहुत दुख हुआ, इतना दुख हुआ क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक सैनिक हूं, और जब युद्ध हुआ करगिल का, उसमें मेरे दोनों हाथ चले गए, और हाथ जाने के बाद बम विस्फोट हुआ और मेरा चेहरा झुलस गया। लेकिन जब इस मैडम ने, इस महिला ने मुझसे कहा कि मैं इसके साथ नहीं बैठ सकती हूं, उस समय मुझे इतना दुख हुआ कि मैं किन लोगों के लिए बलिदान हो रहा था। इन लोगों के लिए मैंने हाथ कटाए हैं, इन लोगों के लिए मैं सीमा पर खड़ा रहा, इन लोगों के लिए मैंने परिवार छोड़ा है। उस समय मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं ऐसे देश के लिए लड़ता हूं जो चेहरा देखकर आदमी की कीमत समझा करते हैं। लेकिन जब सब इस प्लेन में बैठे हुए लोगों ने तालियां बजाई तो मुझे लगा कि ऐसे दो चार नहीं, तुम लोगों को देखकर मुझे गर्व हुआ कि मैंने भारत के लिए युद्ध लड़ा है, मैंने देश के लिए युद्ध लड़ा है। इस देश में इतने अच्छे लोग भी हुआ करते हैं जो चेहरा नहीं, आदमी का चरित्र देखा कर। आज मुझे गर्व है, मैं प्राउड में हूं। उसने कहा मुझे बहुत प्राउड हुआ, महिला को देखकर तो मैं निराश हो गया था। महिला ने सिर झुका लिया, सारा मेकअप और सुंदरता 2 मिनट में धूल में मिल गई। सैनिक जिसने अपना सब कुछ कुर्बान किया। मान्यवर, एक चीज मैं कहता हूं, एक खूबसूरत दिल काफी है,
1000 खूबसूरत चेहरों के सामने ध्यान रखना। दिल को बहुत खूबसूरत बनाओ, मन को बहुत सुंदर बनाओ, चरित्र को बहुत अच्छा बनाओ, व्यवहार बहुत मीठा बनाओ। ध्यान रखिए। आपसे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आदमी इस 21वीं सदी में जी रहा है। यदि व्यापार से पहले, यदि यह आदमी अपने जीवन में मेरी 3 बातें मान लेगा, कहीं भी चला जाए दुनिया में उसका कहीं भी कोई समस्या उसके सामने आने वाली नहीं है। ध्यान रखना, यदि आदमी ने, इस इंसान ने शिक्षा से पहले संस्कार पा लिए होते, और इस आदमी ने शिक्षा से पहले संस्कार पा लिए होते, और इस आदमी ने भगवान से पहले यदि इंसान को पहचान लिया होता, और इस आदमी ने व्यापार से पहले व्यवहार सुधार लिया होता, तो दुनिया में उस आदमी को कहीं भी कोई कमी मिलने वाली। व्यापार से पहले व्यवहार पर ध्यान दो, और ध्यान रखना शिक्षा से पहले संस्कार पर ध्यान दो, और भगवान से पहले एक इंसान पर ध्यान दो। आपका जीवन सार्थक और सफल हो गया होता। व्यापार व्यवहार से चलता है, और भगवान इंसान के समानांतर हुआ करता है। अरे भगवान मिलता है जब इंसान की पहचान होती है, और व्यापार चलता है जब व्यवहार की पहचान हुआ करती है, और जिंदगी आराम से कटती है जब शिक्षा से पहले संस्कार की पहचान हुआ करती। संस्कारों को पहचानिए अपने जीवन में।